जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज मैं 12th वाले जो हैं उनका जो 4th चैप्टर है फिजिक्स में है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का जो पहला डेरिवेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो क्या था, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर हमें क्या निकालना था, धारावाही चालक था। ठीक है, जो धारावाही चालक था उससे किसी बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना था। ठीक है, उससे हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। और ये क्या है, ये हमें धारावाही वृत्ताकार अथवा लूप पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब आप उसकी वो वीडियो देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो उससे रिलेटेड है, उसी सूत्र से ये भी लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार अथवा लूप में डबल लिखेंगे के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये मैंने बनाया है, ये इसका चित्र है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली जो कि हमने क्या बनाया है, एक तार से हमने वृत्ताकार एक कुंडली बनाई है। ठीक है, जिसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही आई एम्पेयर की। ठीक है, और इसका केंद्र O है और O पर हमें क्या करना है, ये चूंकि क्षेत्र ज्ञात करना है। और केंद्र O से 8 मीटर दूरी पर ये परिधि है इसकी वृत्त की। ठीक है, और ये जो अल्पांश की लंबाई कितनी है, डेल्टा L। तो जब हम इसको रटना नहीं है आपको, अभी मैं समझ के आपको ये इसकी परिभाषा ही बना दूंगा। ठीक है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, देखो कैसे इसको हम लिखना, खाली चित्र आपको बनाना आता हो। ठीक है, चित्र आप बना लेंगे तो आप इसकी जो परिभाषा होती है वो भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले यहाँ पे माना एक तार लिया। ठीक है, तार को मोड़कर अपनी भाषा में लिखते चलिए, एक r मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई है। ठीक है, माना एक तार को मोड़कर एक r मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई है। ठीक है, जिसमें I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक तार को मोड़कर एक 8 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, माना एक तार को मोड़कर एक r मीटर है त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई है जिसमें I एम्पियर की देखो धारा बह रही है। सिर्फ इसको देख के माना वृत्त के केंद्र O पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के लिए वृत्त की परिधि, जो परिधि है ये परिधि होती है, वृत्त की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों यानी कि छोटे छोटे भागों में विभाजित माना जा सकता है।
माना एक तार को मोड़कर 1 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए वृत्त की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित माना जा सकता है, और ये अल्पांश है, इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा L, ये देख लीजिए, तथा इसकी लंबाई डेल्टा L है। तो बाय-सेवर्ट के नियम से अल्पांश डेल्टा L से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो बाय-सेवर्ट के नियम से हमें करना है। ठीक है, और अल्पांश डेल्टा L से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जो अल्पांश हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े, ये मैंने एक ही टुकड़ा लिया है, इस तरीके से बहुत सारे टुकड़े हैं। ठीक है, उससे इस टुकड़े से, तो अभी एक ही टुकड़े से निकालना है, अल्पांश डेल्टा L से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अभी तो हम सिर्फ अल्पांश से निकालेंगे, बाकी उसके बाद हम पूरे जो भी इसमें अल्पांश हैं, इनको सभी को जोड़कर फिर निकालेंगे इस पर चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो रियल होगा। ये भी सिर्फ हम एक टुकड़े का निकाल रहे हैं। ठीक, तो लिखिए वेक्टर बी, सॉरी त्रिभुज बी बराबर, जो पहले हमने कल जो पहले बताया डेरिवेशन है, उसका सूत्र था, उसी से लगेगा μ0/4π इंटू I डेल्टा L साइन थीटा, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र था। अब इससे लगेगा, देखो चूंकि क्या है, ये जो त्रिज्या है वो परिधि पर लंबवत है। देखो ना, ये लंबवत है, यहाँ पे है, चूंकि त्रिज्या परिधि या अल्पांश बोल लीजिए, त्रिज्या अल्पांश पर लंबवत है। तो लंबवत है तो मतलब 90 अंश का कोण बनेगा, तो जो थीटा बराबर होगा वो होगा 90 अंश। इसीलिए ये सीने का चिन्ह है, ये चूंकि का चिन्ह है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए ये सूत्र त्रिभुज बी बराबर μ0/4π इंटू I डेल्टा L साइन 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश का कोण बन रहा है, तो थीटा की जगह 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान कितना था, 1। तो सेम यही निकाल लीजिए, μ0/4π इंटू I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमें एक अल्पांश के कारण केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिला है वो कितना है, ये मानना है। अब क्या करना है कि हमें जो सभी अल्पांश हैं उनको जोड़कर फिर निकालना है इस पर। ठीक है, ये एक उसका था। तो केंद्रों पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, केंद्रों पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलो यहाँ इधर लगा देते हैं इसको। तो केंद्रों पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो मैं इसको जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि ये तो जो त्रिभुज भी था वो एक अल्पांश का था, ये खाली भी है, तो मतलब ये पूरे इसका है अल्पांशों का सबको जोड़ना। क्या करना है, μ0 लिख देना अपॉन 4π इंटू I। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा L सभी ले रहे हैं, जो भी अल्पांश है, ये अल्पांश है, इसको भी जोड़ा, ऐसे करके ले रहे हैं।
तो ये भी सभी 5 है ना, तो सबको जोड़ेंगे हम। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, सिग्मा वाला चिन्ह लगाते हैं, ये इसका मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पे लगाते हैं सिग्मा डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर। तो v बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एल सिग्मा, तो सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे आएगी आई सिग्मा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये सेम सेम में लिख दिया। तो जो सिग्मा डेल्टा एल है यानी कि ये पूरी का ये पूरा, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सिग्मा डेल्टा एल बराबर होता है 2 पाई आर, परिधि का सूत्र ये था 2 पाई आर, तो लिख देंगे b बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। ये एक आर है, ये इससे एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 करना 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे लिख देते हैं। तो b बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर, कितना हो जाएगी, तो b बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन 2 यानी कि b बराबर हो जाएगा μ0 आई अपॉन 2 आर, ये सूत्र निकलेगा इसका। यदि एक और फेरों की संख्या यदि फेरों की संख्या से सवाल लगेंगे, फेरों की संख्या न्यूमेरिकल संख्या n हो तो बनेगा। यदि फेरों की संख्या n हो तो क्या करेंगे, n जोड़ देंगे इसमें, सूत्र मिलेगा b बराबर μ0 ni अपॉन 2r। ये 2 सूत्र हैं, इन्हीं से सवाल लगेंगे। तो इसी के साथ ये वाला डेरिवेशन हमारा पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी कीजिएगा, जिससे लोगों को फ्री में फ्री कंटेंट मिल सके। मैं अच्छी वीडियो लाता हूँ और बेसिक जो चीज़ें हैं उनको उठाने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको बताया था फिजिक्स वाले में, जो मैंने बताया था कि जनवरी से पढ़कर, अभी तो जनवरी में महीना आया नहीं है लेकिन 2 ही 3 बच्चे, तो जनवरी से पढ़कर फिजिक्स में 90+ स्कोर कैसे लाए। तो उसी में मैंने बताया था 25 से 30 लोग 25 नंबर तक के डेरिवेशन आते हैं। तो मैं डेरिवेशन पहले फोकस करूँगा, डेरिवेशन आपको सबको बताऊँगा, फिर डेरिवेशन से ये जो सूत्र आएंगे, इन सूत्र अब ये सब मतलब आपको पढ़ने ये रखना है, ये तो ये आप जब रटेंगे, ठीक है, तब आप लगा पाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तब हम न्यूमेरिकल लाएंगे जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी न्यूमेरिकल में स्टार्ट नहीं करना। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं या वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, वो तो मैं लाऊंगा ही। और ऑब्जेक्टिव वाली एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ऑब्जेक्टिव इसमें सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।